नॉलेज पॉइंट चैनल में आपको चलिए आज समझते हैं रिबन चार्ट को। रिबन चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह ही आप वैल्यू को टाइम डेटा पर डिस्प्ले कर सकते हैं। वैल्यू को टाइम डेटा पर डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि टाइम डेटा किसको बोलते हैं? अगर आपके डेटा में डेट या टाइम है तो मतलब वो टाइम डेटा है। वैल्यू को टाइम डेटा पे डिस्प्ले करना, यानी कि जैसे सम ऑफ सेल्स हुआ उसको सम ऑफ सेल्स अगेंस्ट ईयर, या फिर सम ऑफ सेल्स अगेंस्ट क्वार्टर, या फिर प्रॉफिट अगेंस्ट ईयर, प्रॉफिट अगेंस्ट क्वार्टर, मंथ है। ये हो गया वैल्यू, टाइम डेटा पे वैल्यू को डिस्प्ले करना। लाइन चार्ट चार्ट हम लोग यूज करते थे ट्रेंड और पैटर्न को जानने के लिए। रिबन चार्ट को देख आगे पता चलेगा, वीडियो में आगे पता चलेगा कि रिबन चार्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। पहले एग्जांपल से समझते हैं रिबन चार्ट बनता कैसे है। चलते हैं यहाँ पे। आप होवर कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह का दिखेगा आपको रिबन चार्ट। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमें एक एम्प्टी रिबन चार्ट मिल गया है ना। हमने कहा था वैल्यू अगेंस्ट टाइम टाइम डेटा, तो वैल्यू ले लेते हैं, हम सम ऑफ सेल्स ले लेते हैं। ये टाइम डेटा ले लेते हैं ईयर और क्वार्टर। ठीक है, ये देखिए ये हमारा रिबन चार्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वार्टर वाइज हमको मिला है। क्वार्टर थ्री ऑफ 2013, क्वार्टर फोर ऑफ 2000, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। क्वार्टर थ्री ऑफ 2030, क्वार्टर फोर ऑफ 2014 13, क्वार्टर वन ऑफ 2014 एंड सो ऑन। ठीक है ना। हर क्वार्टर वाइज हमें सम ऑफ सेल्स मिल रहा है। हर क्वार्टर यानी हर टाइम का एक अपना एक कॉलम है ना। ये देख रहे होंगे कॉलम है। और जो कॉलम का लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ सेल्स। ठीक है, हर कॉलम सम ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो एक लाइन है जो इन सब कॉलम को जोड़ रही है ना। सारे कॉलम को एक लाइन जोड़ रही है, और ये लाइन क्या कर रही है? एक एरिया क्रिएट कर रही है। ठीक है ना। तो इस तरह की जो प्लॉटिंग है वो रिबन कहलाती है। समझ गए रिबन? रिबन का जो विड्थ है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, यानी कि सम ऑफ सेल्स वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ ये रिबन छोटा था, रिबन का विड्थ यहाँ इतना ही था, तो यहाँ पे ये रिबन का विड्थ इतना बड़ा हो गया है ना। अब क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और उसको लेजेंड्स में ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को हमने लेजेंड्स में ड्रैग कर दिया। अब देखिए, जो हमारा रिबन था वो डिफरेंट कलर में डिवाइडेड हो गया है ना। और हर एक, एक दो तीन चार पाँच और छः, जो एक रिबन हुआ करता था वो छह कैटेगरी के रिबन में डिवाइडेड हो गया। ये कलर वाइज हर सारा कैटेगरी है जो कलर वाइज हमको पता चलेगा, जैसे कि ब्लू जो हो गया है एमेरिला का है, फिर जो डार्कर ब्लू है वो कैरेटेरा का है, फिर ये जो सेफ्रन कलर जैसा है वो मोंटेना है। इस तरह से
कितने प्रोडक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें अब जो रिबन है वो यहाँ पे 6 रिबन हमें मिल रहा है। जितने प्रोडक्ट होंगे, जितनी कैटेगरी होगी, उतनी ये रिबन होगी। और आप ध्यान दीजिए कि हर एक रिबन एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। और हमने क्या कहा था, जो विड्थ है वो सम ऑफ सेल्स है पूरा, ठीक है ना। इसमें भी आप देखिएगा कि विड्थ वाइज एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। जो सबसे बड़ा विड्थ है रिबन का, जैसे ये मोन्टेना का है, ये सबसे बड़ा है, तो इसका विड्थ है सबसे बड़ा, और यानी कि सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन सब ऑफ सेल में सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ऊपर है। उसके बाद ये है, हो गया, ठीक है ना। वीटीटी है ये, वीट, उसके बाद उसका इस सम ऑफ सेल्स में वीटीटी का कंट्रीब्यूशन है, तो ये दूसरे नंबर पे। यानी कि ये सारा रैंक बता रहा है। क्वार्टर में कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स का रैंक क्या है वो बता रहा है। तो रिबन चार्ट का आप रैंक को जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स में किसका क्या रैंक हुआ, एक और टाइम डेटा पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। जैसे Q3 में किसी कैटेगरी का पूरे सम ऑफ सेल्स में क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी रैंकिंग था, वो पता करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अब ये जो रिबन था, जैसे यहाँ पे ये था, क्या था, मोन्टेना। इस Q3 में, 2013 Q3 में ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था सेल्स में। अब वही जो रिबन है, ये Q4 में 1 2 3 4 5, 5 से 4 चौथे नंबर पर पहुंच गया, 1 से चौथे नंबर पे पहुंच गया। यानी कि रैंक में चेंजिंग हो रहा है। तो आप रिबन चार्ट का किसी प्रोडक्ट या कैटेगरी का रैंक रैंक ऑफ चेंज है, चेंज ऑफ रैंक है, उसको पता करने के लिए रिबन चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये फोर्थ पे था, फिर Q1 2014 में भी ये फोर्थ पे ही रहा। फिर ये देखिए ये ऊपर चला गया, रैंक इसका ऊपर हो गया नंबर 2 पे, Q2 में, 2014 के Q2 में, है कि नहीं। जो यहाँ पे Q3 में तीसरे नंबर पे था, वो 2014 के Q2 में पहले रैंक पे आ गया है। तो रैंक ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी कैटेगरी का रैंक ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको पता करना हो, तो हम रिबन चार्ट का यूज कर सकते हैं। और रिबन, और आप ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे होवर कीजिएगा, यहाँ पे कॉलम पे नहीं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे होवर किए, देखिए अब ये क्या क्या, ये जो हमारा टूल टिप्स दिखा रहा है, इसमें क्या क्या है, ये क्या क्या बता रहा है। 2000 Q3 का, यानी कि इसका 2013 के Q3 का सम ऑफ सेल्स बता रहा है। खुद 2013 के Q4 का भी सम ऑफ सेल्स बता रहा है। और क्या बता रहा है, सम ऑफ सेल्स चेंज, यानी कि कितना चेंज हुआ वो बता रहा है। और क्या बता रहा है, ये जो कौन सा प्रोडक्ट है, वेलो है प्रोडक्ट, उसका जो रैंकिंग है 2013 में क्या था, 6 था। और 2003 में 6 रैंक पे था, और 2000 Q4 के फर्स्ट रैंक पे है। यानी कि, और रैंक चेंज क्या हुआ, अप हुआ 5, ये बता रहा है। रैंक बता रहा है, रैंक ऑफ चेंज बता रहा है, सेल्स बता रहा है, और सेल्स चेंज बता रहा है। तो हम ये सब जानने के लिए, जानना हो तो हम लोग रिबन चार्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। रैंक भी बताता है, रैंक चेंज भी बता रहा है, सम ऑफ सेल्स चेंज भी बता रहा है। ये देखिए, अगर यहाँ पे हम होवर करते हैं, तो यहाँ ये एमेरिला का सेल्स है, तो 2013 को Q4 में ये कितना सेल्स हुआ था, और 2014 के क्वार्टर में कितना सेल्स हुआ है, 77%, 88% का अप अप हुआ है इसका।
ये चेंज बता रहा है, सम ऑफ सेल्स चेंज बता रहा है। 2013 का क्वार्टर 4 में ये रैंक 4 पे था, 2014 क्वार्टर 1 पे ये रैंक 1 पे है। और रैंक ऑफ चेंज कितना हुआ, टोटल अप 3 रैंक से ऊपर उठा। तो ये सब के लिए आप रिबन चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चेंज ऑफ टाइम पे ये सब दिख रहा है ना।